नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज से ही हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत देश के उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर किसी भी क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक वो तमाम जानकारी पहुंचाऊंगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। कमेंट के ज़रिए अगर आप चाहें तो सवाल भी पूछ सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, हम आपको एक एक विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त निपुण आलमबायन जी हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद। और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निपुण जी, हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं पहुंच पाती है जी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि उन तमाम स्टूडेंट्स तक वो तमाम जानकारियां पहुंचे कि आप अपने करियर में जो बनना चाहते हैं उसमें कहीं कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने चैनल के ज़रिए उन तक पहुंचाऊं। आज शुरुआत करते हैं गणतंत्र को लेकर के और इसी से शुरुआत करते हैं कि आखिर सबसे पहले गणतंत्र का मतलब क्या है और 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना हमारा देश, उसके मायने क्या है? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं देखिए, जैसे आपने कहा कि यूथ के लिए चैनल समर्पित है और मैं यूथ को ही पढ़ाता हूँ पिछले 15 सालों से, तो मैं सभी यूथ के लिए कहूँगा। और आपने वाकई में कैसे शुरुआत की है। बहुत से बच्चे हैं जो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अदर एसएससी बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चे कई बार बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं हो पाती कि हम कैसे काम करें। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने यूथ के बारे में सोचा। अब आपने गणतंत्र के बारे में कहा। देखिए अभिषेक जी, अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा तुलना करूँगा। एक तो ये है कि हम दो देशों के संविधान को देखें। एक तो संविधान है आपका अमेरिका का। उन्होंने अपने संविधान में कहीं भी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। सब जगह उन्होंने गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया। जब हम ब्रिटेन को देखते हैं, हालांकि ब्रिटेन का संविधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन अपने आप को गणतंत्र नहीं बोलता बल्कि लोकतंत्र बोलता है। सामान्य रूप से लोग लोकतंत्र और गणतंत्र का मायना ये मानते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन और गणतंत्र को ये मानते हैं कि जो सर्वोच्च पद होता है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो आनुवांशिक ना हो, निर्वाचित हो, वो गणतंत्र है। ये सामान्य सी बात है, सामान्य सी परिभाषा है। लेकिन इस सामान्य परिभाषा से आगे बढ़ के हम बात करें, था क्या कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान मैकफर्सन और मेडिसन के द्वारा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं किसका संविधान, आपका ब्रिटेन की व्यवस्था को देखते हैं, तो ब्रिटेन की व्यवस्था आप कहते हैं लोगों का शासन। लेकिन लोगों का शासन जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, वो क्या है? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। जब वो लोग कह रहे हैं, लोग कौन से लोग? लोग का मतलब है उस देश के रहने वाले समस्त लोग। समस्त लोग का मतलब चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी धर्म, किसी जाति के हों। तो ये दूसरा क्या है? एक एक व्यक्ति का शासन होता है, लोगों का शासन। लेकिन जब हम ब्रिटेन के सिस्टम को देखें तो ब्रिटेन में क्या होगा? दो पॉलिटिकल पार्टी हैं चुनाव लड़ी, उन्होंने फिर मैनिफेस्टो रखे और मैनिफेस्टो के बाद एक पार्टी चुनाव जीत कर आ गई। ठीक है। एक पार्टी जो चुनाव जीत कर आई तो उसको कुछ लोगों ने वोट किया। ध्यान दीजिएगा जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने वोट किया और कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। जिन लोगों ने उसको वोट किया तो उनके मैनिफेस्टो के आधार पर किया। और जैसे ही वो पावर में आई पार्टी, ब्रिटेन में संसद है सर्वोच्च, संसद जो चाहे लो बना दे, जो चाहे कानून बना दे, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम अलग है, अमेरिका का सिस्टम अलग है। ब्रिटेन के बारे में हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे संविधान नहीं है, संसद की सर्वोच्चता है। और संसद में कौन आ रहा है? कोई भी दल जो बहुमत से आ जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 60% लोगों ने लेबर पार्टी को वोट दिया और लेबर पार्टी ने कहा कि हमारा ये एजेंडा होगा। 40% लोग नहीं चाहते थे कि ये एजेंडे वहाँ पे लागू हों, लेकिन जो 60% वाली पावर में आ गई और संसद वहाँ पे सुप्रीम है, तो होगा क्या? वो जो चाहेगी संसद लागू करेगी। मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी हो जाता है, बहुमत का शासन हो जाता है। तो वो समस्त लोगों को 100% शासन नहीं है, वो 60% लोग जिन्होंने वोट किया उनका शासन हो गया। तो ये होता है लोकतंत्र का सही मायना। तो इसको कहा जाता है बहुमत का शासन।
अमेरिका में जब ये बात चली तो मैकफर्सन मेडिसन ने कहा कि भाई अगर हम बहुमत का शासन लेकर आ जाएंगे, तो अगर बहुमत के लोगों ने कहा कि हमको ये चीज़ बदल देनी है और हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो क्या होगा? आपको बदलना पड़ जाएगा। भले ही कुछ माइनर लोग उसके लिए क्या करें, वॉइस लगाएं, वो विरुद्ध में खड़े हों, लेकिन वो उनको नहीं मानेगा। हमने उन्होंने कहा कि हम संविधान को प्राथमिकता में लेके चलेंगे और संविधान होगा हमारे यहाँ सर्वोच्च। ठीक है। और जब संविधान सर्वोच्च होता है किसी भी देश के अंदर, तो संविधान का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का शासन, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार। ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता हो गई। अमेरिका में क्या है, जब संविधान के अनुसार आपको मिला, जैसे भारत में भी संविधान की सर्वोच्चता है, तो क्या होगा? अगर इंडिविजुअल अभिषेक जी को बोलने का अधिकार छीना जाता है, तो अकेले अभिषेक जी भी न्यायपालिका जा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। तो आपका भी रूल है ना, आपकी भी भागीदारी है ना। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद ने अगर कोई लॉ बना दिया, तो किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है कि न्यायपालिका में जाके संसद के कानून को चुनौती दे दे। तो अब इसी में थोड़ा सा, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारा जो संविधान बन रहा था उस समय कई देशों के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया गया। हमारा जो संविधान है ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे नज़र आता है? नहीं, देखिए, एक तो इन्फ्लुएंस कहना ही गलत है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है, यानी कि इसको कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है, ऐसा नहीं है। अभी जब मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा था, भारत ने क्या किया, भारत ने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग संविधान में किया और गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया। आप अमेरिका में जाएंगे तो जहाँ संविधान की सर्वोच्चता थी, वो बाद में जाके न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो गई, मतलब सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। कैसे? वहाँ पर यह है कि जो जज कह दे वो सही। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प केस में आप देखिए, उन पर एक पॉर्न स्टार का केस था। कोर्ट ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प दोषी हैं, लेकिन हम उनको फिर भी माफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने व्यवस्था दे दी। और जब कोर्ट ने व्यवस्था दी, उसको किसी तरह से चैलेंज नहीं किया सकता। यानी कि कोर्ट की व्याख्या एब्सोल्यूट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये तो हुई आपकी अमेरिका की व्यवस्था। तो संविधान की व्यवस्था। भारत में क्या हुआ? हमने कहा कि हम बहुमत का शासन तो लेके चलेंगे, लेकिन साथ ही हम क्या करेंगे, हम गणतंत्र को भी लेके चलेंगे। और हमारे गणतंत्र को कैसे बचाया न्यायपालिका ने? हमारे यहाँ न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है मौलिक ढांचे के आधार पर। हमारे यहाँ मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया और कुछ तत्वों को बता दिया कि ये तत्व जो हैं आपके क्या होंगे, मौलिक ढांचे का हिस्सा होंगे। इनका वॉयलेंस ना तो न्यायपालिका करेगी और ना ही विधायिका संसद करेगी। ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हो गए। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपका ब्रिटेन का या हम अमेरिका का। ये ज़रूर है कि हमने स्टडी किया ब्रिटेन के सिस्टम को, हमने अमेरिका के सिस्टम को स्टडी किया, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, बहुत सारे देशों को स्टडी किया, उनकी बातों को समझा कि वो अपना सिस्टम कैसे चला रहे हैं। जब हमने अपना सिस्टम बनाया, अपना संविधान बनाया, तो वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया। आप एक चीज़ ऐसे नहीं कह सकते जो सेम टू सेम कॉपी कर दी गई है, पेस्ट कर दी गई है। हमने अपनी परिस्थिति अनुसार। और दूसरा क्या था, देखिए, दुनिया का जिन देशों ने संविधान बनाया, चाहे ब्रिटेन का भी है, अमेरिका, कोई भी व्यवस्था है, उन्होंने भी तो किसी न किसी को देखा होगा, स्टडी किया होगा ना। ऐसे हम लोग सीखते हैं, जैसे आप सीखते हैं, मैं सीखता हूँ, हम स्टडी करते हो, तो स्टडी करके जो हमको अच्छे फीचर्स लगे उनको हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, मॉडिफाई किया, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिया। तो एक भी चीज़ आप नहीं कह सकते जो ब्रिटेन में चल रही है वो हमारे यहाँ पे चल रही है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट सर्वोच्च है। हमारे यहाँ पे ब्रिटेन, हमारी भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, उस पर कंट्रोल है किसका, न्यायपालिका का। और नहीं हम उसकी तरह चल रहे हैं, अमेरिका की तरह जो जज कहते वही सही। हमारे यहाँ जज के ऊपर भी प्रतिबंध है किसका, संविधान का। जज भी संविधान के अनुसार ही चलेंगे। तो अब क्योंकि 4 चीज़ें कही जाती हैं, खास करके 3 चीज़ें, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इनके भेद को थोड़ा सा अगर आप समझा पाए। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो सिंपल सब जानते ही हैं कि विधायिका का काम है रूल बनाना, कार्यपालिका का काम है इसको लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर हम ब्रिटेन में जाते हैं, देखिए, एक्चुअली ब्रिटेन अमेरिका का 2 ऐसे संविधान, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे आप देखेंगे दुनिया में काफ़ी प्रभावशाली और शक्तिशाली है। और तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो तभी हमको पता चलता है कि हम कितने बेटर हैं, हमने क्या किया। ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर तो न्यायपालिका की कोई पावर ही नहीं है, विधायिका की पावर है, और विधायिका की पावर जो कार्यपालिका को पावर मिल जाती है।
अमेरिका में आप चलें तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तीनों में किसी तरह का, उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, और बहुत स्ट्रांगली है। आप हमारे यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका में कोई टकराव नहीं है। कैसे? देखिए, आप जानते ही हैं कि जो मेजोरिटी में आएगा वो सरकार बनाएगा, बिल्कुल। और सरकार जो बिल पास कराना चाहेगी, क्योंकि वो संसद में मेजोरिटी में है, वो इजीली पास करा लेगी। अपोजिशन हल्ला करे, कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि हमें ये लॉ पास करवाना है, तो उनको मशक्कत करनी पड़ जाएगी वहाँ की कांग्रेस में, विधायिका में। रीजन, क्योंकि जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर नहीं हो सकते। ओके। अगर कोई भी वहाँ की कांग्रेस का पार्लियामेंट का मेंबर होगा, वहाँ की विधायिका का मेंबर होगा, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तब वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आएगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो लेजिस्लेचर का विधायिका का मेंबर है वही आपका कार्यपालिका का मेंबर होगा। और जब कार्यपालिका का मेंबर होगा तो वो उसको मोदी जी मतलब ऑर्डर बैठ के बात कर ली मंत्रियों सबसे, भाई ये बिल पास कराना है, मंत्री वहाँ बैठे हैं, वो पास कर देंगे इजीली, बात खत्म हो गई। हमने जानबूझ के, अम्बेडकर का कहना ये था कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका में किसी प्रकार का टकराव हो। क्यों? हम एक विकासशील देश हैं, हमें तेज़ी से लॉ बनाने हैं, तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि देश की व्यवस्था संचालन में इश्यूज क्रिएट ना हो। न्यायपालिका को शक्ति सिर्फ इसलिए दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि विधायिका मेजोरिटी में आ जाए, जैसे कोई पार्टी में, और वो अपना रूल चलाने लग जाए और वो संविधान को दरकिनार कर दे, तब न्यायपालिका एक्टिव होती है कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग चलो, जैसे 42वां संविधान संशोधन। और भाई आपका एक क्वेश्चन मुझे भी याद है, आपने एक पूछा 26 जनवरी के बारे में आपने पूछा। कई बार मैं पूछता हूँ लोगों से, ऐसे पूछता हूँ कि भाई आज 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं? इस दिन संविधान लागू हुआ तो संविधान दिवस बोलना चाहिए था, गणतंत्र दिवस क्यों बोला गया? हमने बाद में 26 नवंबर तो 2015 मनाना शुरू किया संविधान दिवस। ये तो हाल की चीज़ है, ये तो हाल की चीज़ है। हमने गणतंत्र दिवस क्यों बोला इसको, जबकि संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मैं तो, हाँ बात तो सही है, गणतंत्र दिवस क्यों कहा गया? इसको गणतंत्र दिवस इसलिए कहा गया था क्या कि जब हम 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हम अपने बनाए हुए संविधान के द्वारा शासित होने शुरू हुए। उससे पहले जो शासन था, जो कानून था, वो कौन सा कानून था? 1935 का कानून था, ब्रिटेन वाला। और ब्रिटेन का कानून जो था वो किसके सिग्नेचर से पास हुआ था? वहाँ के राजा या रानी, यानी कि मोनार्की से। तो हम राजतंत्र के नियंत्रण में थे। अब हम जब स्वतंत्र हुए और अपना संविधान जब हमने बनाया, और संविधान किसने? संविधान सभा ने। और जो संविधान बना, उस संविधान की पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रीत करते हैं। हमने संविधान को बनाया, हमने लागू किया, और ये संविधान वो है जो राजतंत्र के विरोध में आया है। राजतंत्र व्यवस्था हमने खत्म कर दी है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा गया था। यानी कि गणतंत्र और लोकतंत्र का भेद आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि गणतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या है जी। ये इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक बार में बता देना वो भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है, वो दिक्कत वाली। ये इसको हम पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 जी आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। निपुण जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल उन तमाम युवाओं के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा।